हाँ अब सुनो, पहला टाइप पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला। कल जो टॉपिक हमारा हुआ था कंप्लीट, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का था ना टॉपिक। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा मैंने सबसे पहला टाइप आपको डलवाया था, वो डलवाया था A to Z वाला, मतलब वर्णमाला वाला। फिर मैंने कौन सा टाइप डलवाया था? Z to A। ये विपरीत क्रम हो गया, ये वर्णमाला का वो नहीं। फिर डलवाया था अर्धांश पर आधारित प्रश्न, ये डलवाया था प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने वाला, M to A N to Z। ऑनलाइन क्लास में भी यही क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। दूसरा इसमें अर्धांश हमने क्या कर दिया था? A to M Z to N। इसमें 40 वाली टेक लगती है, बताया नहीं बताए थे? यहाँ 13 प्लस वाली टेक लगती है। ये चार टाइप से तो क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या दोनों अर्धांश को उल्टा कर देते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था उसमें कि M to A लिख दो और Z to N लिख दो। फर्क कुछ नहीं पड़ता, टिक्स सब लिखी हुई हैं। इधर से पूछेगा तो 14 प्लस 13 14 माइनस, Z से पूछेगा 40 माइनस, उधर से आएगा 13 प्लस, सब ट्रिक है तो वही। ये सारे टाइप करवा दिए उसके मैंने, विपरीत विपरीत वाले सब। सही है। अगर किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला हो जिससे आपको लगा हो कि ये वाला हमने नहीं पढ़ा है, तो वो पूछ लेना। सही है। बाकी जो डिक्शनरी आप बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ अपने आप में टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये अलग चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, लॉजिकल मतलब यहाँ पर जब बात करूंगा, अगला टॉपिक जो मेरा अभी चलेगा उस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको मिलेगा सादृश्यता पढ़ने को, ठीक है ना। सादृश्यता के बाद मिलेगा वर्गीकरण टॉपिक, वर्गीकरण। फिर आएगा शब्द सीक्वेंस, शब्दों का क्रम, शब्दों का क्रम। सुन लो भाई, शब्द सीक्वेंस इसको बोलते हैं, बात नहीं, शब्दों का क्रम। उसके आएगा वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण। ये देखो, ये टॉपिक है अभी भी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी रीजनिंग का बात में 50% वाला जो हिस्सा है वो खाली रहा है। जो क्लास नहीं आ रहे हैं उनको अपना नुकसान है। फिर श्रृंखला, आप देखो श्रृंखला, ठीक है। ये वाले टॉपिक मैंने बताया है कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, 50% क्वेश्चन इन्हीं के होंगे, 50% क्वेश्चन के होंगे, इन्हीं टॉपिकों से संबंधित होंगे। जो ये बचे हुए टॉपिक हैं, जो कल टॉपिक कराया है, जरूरी नहीं कि उसका क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, पर जो अब जो हो रहे हैं ये आप किसी भी एग्जाम के लिए 100% नहीं 101% इंपोर्टेंट में लगा के पढ़ेंगे। खास करके कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये, कोडिंग डिकोडिंग जो आज शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। और इस पूरे सप्ताह क्लास होनी है रीजनिंग की, तो जो जनता नहीं आ रही ना उनको बता देना कि पूरी सप्ताह क्लास हो गई है। तो इनमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो होने वाले हैं, ध्यान रखें आप। तो जो आप अपना टॉपिक बता रहे हैं ना, शब्द सीक्वेंस, यू है देखो, शब्दों का क्रम, ये टॉपिक है पूरा अपने आप में, ठीक है। तो हम लोगों की जो शुरुआत होने वाली है वो है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है ना। इस पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में देखो होता क्या है, पहले तो मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको रीजनिंग बहुत आती है, कोडिंग डिकोडिंग भी वो कर सकते हैं, तो पहला जो मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। जब वो क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको बहुत कुछ आता है, कोडिंग डिकोडिंग आप कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो समझ लो सब जीरो हो, उसके बाद जो पढ़ोगे तो पूरी ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन वो मैं हर क्लास में रखता हूँ, ऐसा नहीं कोई स्पेशली आपकी क्लास में रखता हूँ, वो क्वेश्चन हर क्लास में रखता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो एकदम समझ जाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मेरी बात को गौर से पढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, लिखो जरा जनता। किसी भी सांकेतिक भाषा में, किसी भी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में CAUTION, 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 किसी सांकेतिक भाषा में फैशन CAUTION को RxZ GQRL, RxZ GQRL
RxZ GQRL लिखा जाता है, तो एनिमेंट को क्या लिखा जाएगा? तो एनिमेंट को क्या लिखा जाएगा? अब जो आप पढ़ने वाले हो समझ लो क्रीम फॉर्म में हो, मतलब आप सीख के जाने वाले में से हो, ये ध्यान रखो। ये टॉपिक जो सीख जाएगा वो समझ लो रीजनिंग को काफी हद तक बढ़ाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, आप चाहोगे तो ऑप्शन दे दूंगा, बाकी मैं पूरा टॉपिक बिना ऑप्शन के पढ़ाऊंगा, कहीं भी ऑप्शन नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को ये ध्यान रखना। समस्या ये है ना कि आप जब तक एक्टिव खुद नहीं होंगे तब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा आपके साथ क्या होना चाहिए। एफ के बी ऑप्शन उतारने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ऑप्शन चिपका लो, उधर सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन अगर दम है तो। क्वेश्चन संख्या बनाए रखो, तुम लोग टेंशन देते हो हैं, आते रहा करो, कुछ दिन दिया करो, क्या दिया। ये क्वेश्चन कोई भी करके दिखा दे पूरी क्लास में, ओपन चैलेंज विद ऑप्शन लिखे हुए सामने, आंसर तक पहुंच जाओ तो मानूंगा मैं। हाँ सर, और किताब का ही क्वेश्चन बोला है मैंने। पांच मिनट लोगे, 10 मिनट लोगे, जितने भी लोगे सभी को नुकसान कर रहा होगा। नहीं सरकार बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, फिर आप पढ़ोगे गौर से, फिर आप क्या करोगे, बहुत गौर से पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। और तरीके मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा कि तुमने आज तक पढ़े नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, इनमें ये क्या क्या हो सकता है। सही है, पढ़े? आया किसी का आंसर? पीछे आंसर सर इसमें नहीं आया। आपका आया क्या? आंसर बताओ, आंसर आया क्या? हाँ सर आ रहा है, बट ऑप्शन 2 आ रहे हैं। ऑप्शन 2 कैसे हो सकते हैं? एक ही ऑप्शन आंसर होगा, एक ही ऑप्शन आंसर होगा। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का, आपके लिए कोई रास्ते ही नहीं पता कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। आपने किताबों में देख लिया और बस वही काम करना शुरू करते हैं। अब जरा मैं अपने तरीके बता दूं पहले, और उसके बाद यही क्वेश्चन आप लोग फिर से करेंगे और देखना आंसर आए तो मानना, ठीक है ना, गारंटी। तरीके देखो, कोडिंग के तरीके पहले देखिए, सारे बच्चे ध्यान दें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है ये अपने आप में आज की। देखो जब भी लेटर्स की संख्या 4 दे रखी होगी, लेटर्स की संख्या कितनी दे रखी होगी? 4 लेटर्स दे रखे होंगे। ऑप्शन ऐसे अब मत बोलो, आ गया मौका तुम्हें दिया था, अब आप मौका चूक चुके हो। 4 ऑप्शन दिए हो, मान लो 4 लेटर दे रखे हो, जैसे इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं। आपको जब 4 दिए हों तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे कोडिंग डिकोडिंग का, सबसे पहले सीधे सीधे इनको चेक करोगे, और चेक करने पर कोई बेहतर पैटर्न बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर +1 +1 +1 +1 का भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4 का भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी पैटर्न बने जो मस्त पैटर्न होना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यो वाला पैटर्न जो है वैलिड नहीं होने का है, ठीक है। अब मान लो इस पर आंसर नहीं आया आपका, आपको लगा ये पैटर्न बढ़िया नहीं बन रहा है, तो आपके पास कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। दूसरे तरीके पर आप ये वाला तरीका लगाओगे, जितने तरीके मैं बता दूं बस इनको फॉलो कर लेना, 90% क्वेश्चन के आंसर टेस्ट करवाता हूँ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों से, कोचिंग में टेस्ट करवाता हूँ, पूरे गारंटी होती है कोडिंग डिकोडिंग की, एक क्वेश्चन और एक से एक बच्चा करके जाता है। आप जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो जब सीधे सीधे आंसर मैच ना करें तो फिर आप कोने मिलाना शुरू करना, क्या करोगे? कोने मिलाना शुरू करोगे, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन नहीं बने, अगर इस पर भी आंसर मैच ना करे, वो तो देखते ही पता लग जाएगा कौन से बनने का है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो आपके सामने आने वाला है वो ये है कि तीसरे वाले से 80% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे,
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तीसरा वाला सबसे पहले सोचो, लेकिन पहले इनको चेक कर लेने के बाद, ठीक है। इसमें क्या करना होता है बेटा, हाफ कर लो इनको, इसको इधर है, ये पैटर्न लगा दो, इसको इधर से इसको इधर, ये पैटर्न लगा दूंगा, ठीक है। अब लेटर्स की संख्या हमारी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। मान लो 5 लेटर्स हो गए। अभी समझ में कुछ ना आता हो ना, उतार लेना बस जो मैं कहता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये समझ रहे ना, 5 क्या है, वो 5 जैसे लेटर गए, ठीक है ना। तो अब इसमें काम वही करना, पहली स्टेप सबकी सेम रहेगी, सारी स्टेपें सेम रहेंगी जनता। दूसरी स्टेप भी हमारी सेम रहेगी, दूसरी स्टेप भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोने मिलाने वाली, और तीसरी स्टेप भी सेम रहेगी, ठीक है। क्या करते हैं तीसरी स्टेप में हाफ कर लेते हैं। क्वेश्चन ना बने तो आप कहना, तीसरी स्टेप में हाफ करोगे तो 2 इधर चेक करोगे बेटा, 2 इधर चेक करोगे। ऐसे लेटर की संख्या कितनी दे दे, 7 लेटर दे दे, सपोज दैट चाहे 6 लेटर दे दे, तरीके ही रहेंगे। पहले सीधे चेक करना है, कोने मिलाना है, हाफ करना है। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को, ठीक है ना। फिर कुछ अपवादित पैटर्न होंगे, अपवादित पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ये टफ होंगे। जब मेरे ये 3 पैटर्न नहीं लगेंगे, उसके बाद जो आगे पैटर्न मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पोजीशन ही बचेगा, जो 3 और मैं बाकी बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है ना। थोड़ा सा समय दूंगा इसको। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं आया, नंबरिंग आनी चाहिए, जिसको अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं आती है वो घर पे बैठेगा आराम से, उसको कुछ ना समझ में आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये देखो 3, ये देखो 1, ये देखो 21, ये देखो 20, ये 9, ये 15, ये 14, तभी तो नंबरिंग जरूरी है। ये 18, ये 24, ये 26, ये 7, ये 17, ये 18, ये 12, सही है। आपने सीधे पहले पैटर्न चेक करने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने बताया है, आप ध्यान दें। 3 से 18 15 जुड़ रहा है, 15 की तो अंतर है। 1 से 24 में 23 का अंतर, 21 से 26 में 5 का अंतर। आप देखना पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं, फर्जी वाला चल रहा है केवल। कोने मिला के देखो भाई, 3 से 12 9 का अंतर, यहाँ 14 से 18 4 का अंतर। ये मजा नहीं देगा, देखना इधर 1 से 18 17 का अंतर है, 15 से 24 ये 9 का अंतर, बहुत अंतर अलग अलग दिख रहा है। अब क्या करोगे आप, थर्ड में हाफ करोगे। आप देखो ये हाफ करोगे, देखो एक ही क्वेश्चन है, 3 तरीके लगेंगे इसमें, इसलिए कोडी टफ है। आप इधर देखो, पहले इस बार एक नजर डालो। 9 3 14 3 15 3, बताओ मस्त पैटर्न बना नहीं बना? यहीं से पसंद निकला, बना नहीं बना। अब आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप कहोगे सर ये 3 से 26, यहाँ 23 का अंतर आ रहा है, 21 से 18 ये अंतर आ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि A से Z तक जब आप जाते हो, 1 से लेकर 26 तक, उसके बाद ABCD जब दोबारा चलती है ना, ABCD दोबारा चलती है, ये खुद को रिपीट करती है, करती नहीं करती है भाई। 1 से लेकर 26, A 27 पर भी तो आता है, B 28 पर भी तो आता है, C 29 पर भी तो आता है। तो जब आपका दिमाग आए कि C और ABCD का कंपैरिजन XYZ से हो रहा है, ABCD का कंपैरिजन XYZ से हो रहा है, कोडी कोडिंग तुरंत दिमाग चलाना है, ABCD जो है वो अपने 27 28 वाले रूप में आने वाली है। आप इसको 3 को क्या लिख सकते हो बेटा, 26 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है 29, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। A को 27 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप देखो जरा, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो ये 29 लिख दिया, ये 27 लिख दिया, 29 में से 3 घटाओगे 26, 21 में से 3 घटाओगे 18, और 27 में से 3 घटाओगे 24। -3 का पैटर्न आया नहीं आया, बताओ? -3 का पैटर्न इधर आया नहीं आया, इधर +3 का आया नहीं आया, और इधर मैं आपको GT रोड पर लेके जाऊंगा। ये विपरीत का पैटर्न है, G और T एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। 2 विपरीतों का जोड़ हमेशा 27 होगा, 20 और 7 27 का है। ये विपरीत की मैं ट्रिक बताऊंगा, याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेकर। तो ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें विपरीत भी लगा है, आप क्वेश्चन का लेवल देखो, विपरीत का भी पैटर्न लगा है इसमें, इधर लग रहा +3 का, इधर लग रहा -3 का, ठीक है। बच्चा आंसर तक पहुंचेगा कैसे? जब मैंने क्वेश्चन ऐसा ढूंढ के दिया है कि उसमें एक पैटर्न लगता हो तो कोई कर पाए, 3 पैटर्न लग रहे हैं और रास्तों का पता नहीं है हमें कौन से रास्तों पर चलना, तो कैसे कर पाओगे? तभी ओपन चैलेंज से बोलते था ना पहले क्वेश्चन पे, ये इसको करके दिखाओ तो मैं मानूं। और ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाते, एक आध तो ब्रिलियंट बैठा होता है जो कर लेता है, सही है, बात को पकड़ लेता है। जो मेरा पैटर्न पहले का पड़ा हुआ होता है वो पकड़ लेता है, इधर से तो पकड़ना आ ही रहा था क्वेश्चन, ऑप्शन मिटा दिया, वरना ऑप्शन से आपको मैच करा देता पीछे वाले पैटर्न से। सी ऑप्शन आंसर था जो मैंने लिखे थे ऑप्शन, 2 तो ऐसे ही कट गए। आप क्या समझे तुम इतनी देर में? आप समझे कि सर ये क्वेश्चन जो है एंड का उल्टा होता है एंड, एंड का उल्टा होता है एंड, मैं नहीं वाला उल्टा होता है। बाकी इधर बेटा कौन सा पैटर्न लगाना है हम लोगों को? +3 का, ठीक है ना। और इधर कौन सा पैटर्न लगाना है? -3 का। तो अब आप दिमाग लगाना, I में I 9 पर होता है, 9 में से 3 कम करोगे 6 बचेगा नहीं बचेगा? 6 पर कौन होगा? F होगा नहीं होगा? अरे होगा ना होगा भाई। E 5 पर होता है, 5 में 3 कम करोगे तो B होगा नहीं होगा?
n 14 पर होता है 3 कम करोगे k 11 पर होता नहीं होता, ठीक है। अब इधर क्या करना है, प्लस करना है। ई में 3 जोड़ो कितना हो जा रहा है, 5 3 8, 8 पर कौन होता है, h होता नहीं होता। 20 t 20 पर होता है, 20 में 3 जोड़ोगे 23, w होता नहीं होता है। और 14 3 17 पर कौन होता है, q होता है। n का उल्टा कौन हो गया, ये ऑप्शन आंसर, ये ऑप्शन क्या था, आंसर, जो कि तीसरा ऑप्शन था। W की वेट निकाला था 200। हाँ तो पीछे से पकड़ लिए ना बात को, मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब WQH और भी ऑप्शनों में हो सकता था, अभी तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। 2 ऑप्शन में होगा तो हो सकता था। तो तुम सही आंसर तक कैसे पहुंचोगे, सही आंसर तक पहुंचना है तो सही रास्ते अपनाना शुरू करो। पहले ये तरीके लिखो और उसके बाद एक एक क्वेश्चन ना बने तो वहां कहना। पहले क्या लिखोगे, आप कोडिंग रिकॉर्डिंग के तरीके लिख लो, फिर वो क्वेश्चन को सलूशन मांगो। चाहो तो क्वेश्चन का सलूशन उतार दो, कभी तरीके जरूर लिखो। एक बार कॉपी को खोला करोगे ना तो तरीके पर पहली नजर जाएगी, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर अपवादित वाले तरीके और अभी ये तरीकों में कोई बात समझ में ना आई हो तो मत समझना, कोई टेंशन नहीं है, बस उतार लो। सीधे सीधे क्रॉस मतलब क्या है, कोने मिलाना है और हाफ करना है। सीधे सीधे कोने मिलाना है, हाफ करना है, बस 3 बातें हमेशा पॉकेट में रखना अपने, ठीक है ना। चाहो निकालो और सीधे आंसर पर ढाल दो। 90% तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन में। 90% बच्चे छोड़ देते, सही बता रहा हूँ मैं। पर देखो इसमें एक चीज ऊपर बता रखी है मैंने, ये वाली बात भी ध्यान रखोगे कोडिंग रिकॉर्डिंग में, ये वाली बात भी तो ध्यान रखो, कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए नहीं रखोगे। जब भी x y z का कंपैरिजन ABCD से होगा तुरंत समझ जाना कि ABCD जो है वो 36 27 वाले रूप में चल रही है, बात पकड़ में आ जाएगी। 20 क्वेश्चनों का टेस्ट भी हमने कोचिंग में कभी भी करवाया ना तो 20 में 20 तक लाए हैं बच्चे को कोडिंग, तो इतना सरल टॉपिक बन जाता है। प्रैक्टिस की बात है, स्पीड बढ़ाओ भैया। ABCD का कंपेयर किससे होगा, x y z से जब भी कंपेयर होगा तब आपको ABCD जो है 27 28 29 के रूप में देखेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। कभी कभी आपको धोखे में मिलेगा ये क्वेश्चन देखने में, सही है। बड़े भाई नहीं बड़े तो स्पीड बढ़ा दो, इतने हल्के चलो तो फिर हल्के पास हम। किताब आप अपने पास रख लेना और आप क्वेश्चन बोलना मुझे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप अपने किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन को करवा सकते हो, ठीक है। वो तो शुक्र है मैं गणित नहीं पढ़ाता, ना तो जिंदा कर देता मरे हुए को, तो सर सबको सही बता रहा हूँ, मैं सिखा देता, मेरा फोटो सिखाने बैठता, सभी बात ही होती है, क्योंकि मैं पहले सीखता तब मैं सिखाता। तो जिसको पता ही ना आता ना वो भी कहता कि हाँ भाई बात समझ में आ रही है, क्या चल रहा है, मजाक से हटके। पर क्या करूँ, वो नहीं पढ़ाता। दरअसल बात ये थी कि जो सब्जेक्ट मिला रीजनिंग का, ये बाई चॉइस नहीं मिला था, मजबूरी मिला था। जहाँ मैं पढ़ाने गया पहली बार, वहाँ मैथ के टीचर ऑलरेडी पढ़ाते थे, ठीक है। रीजनिंग का भी बंदा पढ़ाता था, मुझे एक क्लास दी गई थी, बस वहीं से शुरू कर दिया मैंने। पहली क्लास से ही 50-50 कर दिया था मैंने रीजनिंग वाले टीचर को, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब उसमें कोई सब्जेक्ट तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है ना। मैं फॉर्म से नहीं डाल पाता इस चक्कर में बहुत सारे, क्योंकि हमारे इधर मैच ही निकलते थे, टीजीटी पीजीटी होती, इनमें हम फॉर्म नहीं डाल सकते, पढ़ते ही नहीं हमारे फॉर्म, हमारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही नहीं है। वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें ही है, उधर इंजीनियरिंग के सारे सिलेबस है ना, बात ये है। तो हमारा कोई सिलेबस नहीं है, पढ़ा दें। फिर तुम ये सोचते हो कि हिंदी कैसे सीख के पढ़ाना है, नहीं। जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट वो हिंदी कैसे पढ़ाने लगा अपने दम पर, ठीक है, ये समझ लो। सर हिंदी स्टाइल पढ़ा रहे हैं आप नहीं वहाँ? बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यार पढ़ा रहे। अब यहाँ मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, तुम भी जानते हो, है ना। कोई भी चीज हम लोगों के हाथ में थोड़ी है, हम बस सिर्फ अपने कह सकते हैं। तो तरीके समझ में आ गए, तरीकों में क्या करना है, तरीकों में क्या करना है। अब जरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन उतारना है, और हिंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, सीधे कोई जैसे मैंने लिखा एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ, तो एक स्टेप यहाँ अगली स्टेप पूछी जा रही थी, वो वाली बातें लिखी हुई, समझ गए, समझ गए। अच्छा, अपवादित पैटर्न रह गए, जरा अपवाद और डाल के लिख दो पैटर्न में। अपवाद पैटर्न बेटा क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान देंगे। देखो यहाँ की स्टेप होगी, एक यहाँ की स्टेप होगी, एक ये स्टेप होगी, ये 4 स्टेप तो होंगी क्वेश्चन की, होंगी नहीं होंगी। जैसे ये 4 स्टेप ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3,
1 2 3 हाफ कर रहे थे ना, हाफ, अरे हाफ कर रहे थे ना, ये जो हाफ करने का पैटर्न है, ये वाली स्टेप तीनों, ये वाली स्टेप कभी कभी पता है क्या करता है, वो इसका पैटर्न इससे मैच करा देता है, इस वाले का इस वाले से मैच कराएगा। हो सकता है इसके अंदर वाले से बाहर वाले का मैच कराए, इसका इससे करा दे और बाहर वाले का अंदर वाले से मैच करा दे। इसका पैटर्न इससे मैच कराता है और ये वाला दिमाग नहीं लगाता है, ये पेपर में ये वाला दिमाग लगाता नहीं, अंदर वाले से अंदर वाले का, बाहर अंदर वाले से अंदर वाले का, बाहर वाले से बाहर वाले, ऐसे पैटर्न लगाता है। ये अपवादित पैटर्न होंगे जो कभी कभी क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखो, सुनो, एक और आप ध्यान देंगे, आप बाद में ही एक पॉइंट और ध्यान देंगे, जैसे एक स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है जो दे देता है, वो एक दे देगा, उसका कोड दे देगा, सेकंड स्टेप में कोड दे देगा, ठीक है। यहां पर हमारी कौन सी स्टेप होती है, ये मान लो फर्स्ट स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप होती है, और ये कौन सी होती है, चौथी स्टेप होती है, जो हमेशा निकालते हैं हम लोग, निकालते नहीं निकालते, अभी मैंने निकाला था, यहाँ का डाटा दिया था, यहाँ दिया था, यहाँ का डाटा दिया और यहाँ का निकलवाया था, निकलवाया नहीं निकलवाया, ये कभी कभी ना तुम्हारे साथ गेम खेल जाएगा, ये चौथी स्टेप दे देता है एग्जाम में, स्टेप चौथी दे देगा और वो होगी एक कोड दे देगा, क्वेश्चन की पहचान मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, और उसका कोड पूछने के बाद चौथी स्टेप देने के बाद तीसरी पूछ लेता है, ये फंसाता है खाली, क्वेश्चन लेके आऊंगा फिर मैं बताऊंगा, देखो वो चौथी स्टेप से तीसरी स्टेप वाला क्वेश्चन ये है, समझ गए, तुरंत आप समझ जाना कि हाँ ये वाले क्वेश्चन को एक बार पता तो समझना, ये वाला धोखा आपको मिल सकता है बहुत बड़ा स्तर पर, ठीक है। ये उसके बाद अगर सारे मेथड फेल हो जाएं तुम्हारे, तो कभी कभी किताब वाले मेथड से आप क्वेश्चन कर लेना, कभी कभी ये इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी कभी जब कुछ ना लगे तो किताब में ऐसे दे रखे होते हैं मेथड, ठीक है ना, ये तब जरूरत पड़ेगी जब आप सब भूल जाओ, कभी कभी इससे भी बहुत सरल हो जाता है, लेकिन इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका और इसका दो ही ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाले पॉइंट और दोनों नोट करना है, तरीकों में ही नोट करना, तरीकों में ही नोट करना, जहाँ तरीके लिखे हैं वहां बात डाल के करना, इस वाले को तो खास करके इंपॉर्टेंट तो ये है, अभी समझो कुछ मत बस नोट करो, समझो कुछ मत बस नोट करो, बाकी गारंटी मेरी कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे भी चश्मा की व्यवस्था नहीं करवा पाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप आगे बैठा क्यों, मार्कर में ही दम नहीं है तो क्या ही करूंगा, इतने सवाल करते हैं क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है इतना पहला, टाइप हम बाद में लिखवाएंगे, पहले सिखाएंगे फिर टाइप बताएंगे, लिखो नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला, बहुत तेज कराऊंगा, तैयार है सर, पक्की सी बात, अच्छा हम किसी बात को बोलेंगे किसी भी सांकेतिक भाषा में, पर आप क्या है उस बात को लिखेंगे नहीं हिंदी में, ठीक है ना, आप शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पेंशन, जो भी है भाई, मुझे इंग्लिश ज्यादा पता नहीं अभी, क्या लिखा है देख लियो तुम लोग, ठीक है, जो भी है किसी सांकेतिक भाषा में PENSION को QGQWNUU लिखा जाता है, तो कंप्राइज को क्या लिखा जाएगा, कंप्राइज को क्या लिखा जाएगा, देखो ये चौथी स्टेप पूछ रहा हूं मैं, कभी कभी चालाकी क्या कर देगा वो, यहाँ जैसे ये क्या है देखना, इसको पढ़ पा रहे हो क्या आप, इसको पढ़ पा रहे हो ना, कुछ तो पढ़ रहे हो, पेंशन समझ लो, कुछ तो पढ़ रहे हो, और इसको पढ़ के दिखाओ, मुझे पढ़ के दिखाओ, ये कोड कभी नहीं पढ़ा जा सकता, कोड कभी भाई पढ़ा नहीं जा सकता, तो कभी कभी कोड देकर वो सीधे वो वाली बात पूछ लेता है। क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो जनता स्पीड में, मुझे जवाब चाहिए बहुत स्पीड में, क्वेश्चन करो। में आंसर आ जाता है, सामने रख के देख के बता देते हैं कि आंसर क्या होने वाला है, क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, दिमाग काम ना कर रहा, दिमाग काम ना कर रहा। अभी कई जगह पर तरीके और लिखवाए जाएंगे, स्वर व्यंजन वाले भी तरीके आएंगे, ठीक है ना।
एक स्वर व्यंजन वाला तरीका आएगा। ध्यान देंगे भाई, तरीकों में थोड़ा स्पेस छोड़ के रखो। एक स्वर व्यंजन वाला भी तरीका आएगा। कभी कभी क्या होता है, स्वर और व्यंजनों पर टाइप कराता है, ठीक है ना। ये वाला भी लिख लेना, क्वेश्चन में दूंगा इसका। DQPT भी बाई के आगे। तुम लोगों को कितना हल्का समझ में आ रहा है, तुम एक बात दिमाग लगा दो, सुनना पहले पूरा। नंबरिंग करना मेरी मजबूरी है, वरना तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे आंसर में। 16, 5, 14, 19, 9, 15, 14। जो लोग पीछे से पलट पलट के नंबर देख रहे हैं ना, वो तो भूल ही जाए स्पीड लाना, ठीक है ना। मैं हाँ सच्चाई बोलता हूँ भाई, थोड़ी कड़वी होती है। ऑप्शन नहीं दूंगा भाई एक बार भी। नहीं, ऑप्शन तो रट्टू तोते देते हैं। देखो पहले क्या कहा था, सीधे स्टेप चेक करोगे नहीं करोगे, कहा था नहीं कहा था। इधर देखो जनता, 16 1 ऐसा ही आ रहा है। 5 2 14 3 19 4 9 5 15 6 21 14 7। तुम्हें पता लगा क्या चल रहा है? हाँ सर, 1 प्लस ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6, ये +7। मस्त पैटर्न है या नहीं? ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता है, ये नंबरिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, साफ देखेगा P से Q हो रहा था, E से G हो रहा था, 5 में से 2 जुड़ रहा ना, N से Q हो रहा था, साफ दिखने लगा कि +1 +2 +3 ऐसे चल रहा है। डायरेक्ट बंदा वहां पहुंचता है आंसर, सही है। अभी जो है प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करो, बिना ऑप्शन के पढ़ा करो। मैं आपको नहीं देता। आ गया। अब देखो बेटा, इसमें +1 करना है हमें, C में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? D। अब J वाली बात नहीं बताऊंगा मैं। Q। अगर O में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 2 7। आप नंबरिंग ध्यान रखो बस। 15 2 17, 17 पर क्यों माने रहा? T। ठीक है, मैं पढ़ कर ले रहा हूँ। 13 3 16, 16 पर कौन आएगा? P 16 पर होता है। 16 4 20 पर कौन होता है? T। ये देखो 5 18 5 23 23 पर आएगा W। 9 5 9 6 15 9 6 15 पर कौन आएगा? ये देखो 19 7 19 से 7 से जोड़ते हैं 26 26 पर कौन आएगा? Z। 8 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 13 पर कौन आता है? मैं तेरा ये देखो आंसर। पैटर्न पता लग जाएगा। ऑप्शन होगा, थोड़ा और सपोर्ट बढ़ जाएगी सर। ऑप्शन मैं ऑप्शन दूंगा, तुम्हारी आदत गंदी होगी, तुम डायरेक्ट ऑप्शन पर देखोगे। जब मैं कहता हूँ ना, मैं जब सिखाता हूँ तो तरीके मेरे अपने होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि मैं किसी को YouTube वाले से या किसी चीज से पढ़ के तुम्हें सिखा रहा हूँ। आप पहले खुद से करना सीखो कि ये कैसे करके लाए जा रहे हैं। ऑप्शन आपका सपोर्ट करेगा। सही है। क्वेश्चन समझ में आया? अरे आ गया क्या? नंबरिंग करने की जरूरत है क्या मुझे हर क्वेश्चन पर? नहीं। आप नंबरिंग कर ले बेटा। 3 15 18 13 16 18 9 19 5। और जिसको नहीं आती है वो घर पे बैठेगा फिर आराम से। सही है, ये भी मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि क्लास लेना है तो मेरी डेली जो क्लास अगर आपको समझ में आए ना, तो आप मेरे मुंह पे कहते जाओ कि आपने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। लेकिन वही बात है, पूरी क्लासें भी करो। आगे बढ़े जनता। ऐसे करके उंगली रख देना, तब सारी टाइप पढ़ा दूं। ऐसे उंगली रख रख के क्वेश्चन करा लेना तुम लोग, ठीक है। अपनी किताब में जंतर मंतर से भी क्वेश्चन होंगे, देखना सारे। अगला देखो, कॉन्फिडेंस बच्चे को देना बहुत जरूरी होता है पहली बार। यस सर। ठीक है ना। ये मेरा अपना तरीका है। पॉकेट वाली बात आ गई। ये देखो पॉकेट, किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को RQEMGB लिखा जाता है। स्पीड में आंसर चाहिए मुझे तो GOBERN है तो कुछ लोगों के पास ना है ना। स्पीड बढ़ाओ। हाँ बोलो नहीं, आप अपना खाना पढ़ो। स्पीड बढ़ाओ। स्पीड IQWGT। मुझे स्पीड में आंसर चाहिए होगी सबसे। प्लेस वैल्यू, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने ट्रिक में याद करवाई थी, ये लिखे बैठे हैं तो हम कर ले जा रहे हैं। ये हम पढ़ाई के सीधे नंबर करो जो भी करो। अपने दोस्त में ले लिया तो कभी-कभी
खराब हो गया कैमरा और आज स्पीड प्रॉब्लम नंबरिंग करे पढ़ियो इतना नंबरिंग पहले कर जाता है इसमें पैटर्न चेक कर ली तो फिर इधर का करो 2 प्लस 3 प्लस करो पुनः कहां चक्कर में पड़ेगा नंबरिंग करे ले लो नंबरिंग देख याद ना कर पा रहे इतनी बढ़िया ट्रिक बताई हमने कल नंबरिंग की है ना मोहब्बत बरसाई का थी उसमें फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया जनता जरा देखो भाई सीधे सीधे आप आ जाओ नंबरिंग पर 16 15 3 11 5 20 सही है ऑनलाइन क्लास में भाई साहब ऐसे ही पढ़ाऊंगा मुंह जबान ये ध्यान रखना तुमको समझ में ना आ रहा क्योंकि तरीके समझ लो सारे ऐसे हैं कि मुंह जबानी मैक्सिमम क्वेश्चन हो ही जाते हैं 18 17 5 13 7 22 जनता फोकस करो सबसे पहले क्या करेंगे सीधे सीधे चेक करेंगे सबसे पहले सीधे सीधे पैटर्न आप देखो 16 2 18 15 2 17 3 2 11 2 5 2 20 2 साफ साफ दिखने लगता है नंबरिंग से साफ साफ दिखने लगता है चल क्या रहा है क्वेश्चन में सभी में चल रहा था +2 अब इधर देखो 7 2 9 अपने आप दिमाग लगाओ ना 7 2 9 15 2 17 Q 22 2 24 X 5 2 7 G 18 2 20 T 14 2 16 P ये आंसर है देखो यही है अब जिसको नंबरिंग नहीं आती भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कहते पक्की सी बात बता रहा हूँ वो मुझसे उम्मीद भी ना करे कि सर आप मुझे सिखा दो शायद ना सिखा पाऊँ कोडिंग कोडिंग ठीक है कितनी देर लगी बताओ करने में सेकंडों में काम हो जाएगा ये आपका कोडिंग कोडिंग का कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर लाओ कि हाँ सर हम सीख सकते हैं आगे बढ़े नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देखो कितने होंगे हम बढ़ते जाएंगे आप करते जाएंगे अभी थोड़ी देर में टाइम पास करूंगा चलो ना मानोगे तो फिर देखो अगले क्वेश्चन देखो तो सब बाल उतार कर देती उसने इतना टिक कर डाले जाकर बीच में बिजली कर रही है पूरी सही है कर लो भाई क्या दिक्कत है धोखे से हो जाते हैं आप नहीं किए हैं नहीं इस पे नहीं होंगे तो नहीं हम ये पता क्या पता करने के जनता जरा क्वेश्चन देखो वाराणसी को कोड किया गया WCUESGZQ कहीं पर भी गलत लिखूंगा ना तुरंत पकड़ भी आ जाएगी बात कोलकाता जल्दी आंसर बताओ भाई टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी कोलकाता अपना आंसर समझ में आया बस यही दिक्कत है याद अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस करते रहना MQOFX क्या बात कर रहे हो पैटर्न समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं पैटर्न कोई ये तो ना मान रहा कि जल्दी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा अरे कोई ये तो ना सोच रहा मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप कहोगे तो बहुत गलत हो जाऊंगा देखो बी के बाद क्या आता है W ए में कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया आर में कितना जोड़ दिया आर में 3 जोड़ दिया ए में 4 जोड़ दिया एन +1 +2 +3 +4 +5 का पैटर्न चल रहा है इसमें समझे लेकिन बहुत लोगों के दिमाग तक अभी सिग्नल नहीं गए ठीक है वो आएंगे नंबरिंग से उनके पास नंबरिंग से आएंगे नंबरिंग से सिग्नल अभी पढ़ने का मौका है पढ़ लो रीजनिंग तो कम से कम सही कर ही लो ये देखो 22 और 1 23 +1 1 2 3 18 4 18 3 21 18 3 21 1 4 5
प्लस 4, 14 5 19 प्लस 5 19 और 7 कैसे हो जाएगा? 7 कहाँ गया? कुछ गलती कर दी मैंने? एक डिजिट ज्यादा है क्या? मैं चेक कर दूंगा। ऐसा तो ना मैंने ऊपर वाले में कम लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। 12 से लिखा है ना। हाँ एन के बाद ए आएगा, एफ के बाद ए आएगा। वाराणसी में ये वाली बात थोड़ी सी मिस्टेक कर गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए आ गया यहाँ पर, 1 6 7 19 7 26 और 9 8 17 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 वाला पैटर्न चल रहा है। सही है? गरीबी दूरी हो रही है थोड़ी बहुत? अरे थोड़ी बहुत गरीबी दिमाग की दूर हो रही है, नहीं हो रही है? ये प्लस 1 कर लो, प्लस 2 कर लो, प्लस 3 कर लो, प्लस 4 कर लो, प्लस 5 कर लो, प्लस 6 कर लो, प्लस 7 कर लो। सही है? तो एक जोड़ोगे के में, एक जोड़ोगे तो बेटा एल आएगा नहीं आएगा? ओ में 2 जोड़ोगे क्यू आएगा नहीं आएगा? एल में 3 जोड़ोगे ओ आएगा नहीं आएगा? 12 3 15। के में 4 जोड़ोगे 15 पर ओ आएगा नहीं आएगा? 1 में 5 जोड़ोगे 6 पर एफ आएगा नहीं आएगा? 20 में 6 जोड़ोगे 26 पर जेड आएगा नहीं आएगा? और 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 पर ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। ये क्या हो जाने वाला है? आंसर। तुम्हारा मैच नहीं किया आंसर? सही से सही आंसर सही है। समझ में आ रहा? आप अपने क्वेश्चन बोलना शुरू कर सकते हो किताब से। किसी के पास क्वेश्चन रखे हो तो वो बोल सकता है। खड़ा अपनी किताबों के क्वेश्चन उठा के देते रहो, सर जी ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो, सब करवा दो। ठीक है ना? तुम लोगों को लग रहा हो कि नहीं मैं अपने बना रहा हूँ, तो अपने कुछ नहीं बना रहा हूँ। क्या हुआ? हैं? अच्छा, तो अगला एक और आ रहा है, देखो टेलर TRAILER ट्रेलर को कोड किया गया RPYGJCP। ठीक है? तो पीकॉक माने मोर, पीकॉक का कोड क्या होगा? जनता बहुत तेजी से स्पीड में आती है। ये सुकून आ गया, कौन सा था आराम से? एक तो हो रहा है सर। जनता साफ दिख रहा है मुझे, तुम्हें नहीं दिख रहा हो पर मुझे दिख रहा है भाई। देखो T से R पर आ गए यानी -2, R से P पर आ गए -2 और A से Y पर तुम लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा। तो तुम समझदार बनो, A और Y का कंपेयर जब होगा, X Y Z का कंपेयर ABCD से होगा, तो ये A जो है वो 27 पर ही तो होगा। तो इधर -2 -2 -2 9 में से G पर आ जाओ -2 सभी में तो आज एक कोई 27 ना लिखना है, कितने लोग कई घंटा में बैठे ठीक है, कोई बताने वाला वहां ना मिलेगा। -2 सही है? इसमें -2 लगा दो, आंसर पा लो। ठीक है? ये देखो -2 -2 -2 -2 चल रहा है। 2 कम करूंगा, P में से 2 कम करूंगा तो N, E में से 2 कम करूंगा C, A में से 2 कम करूंगा तो Y, सही है? C में से 2 कम करूंगा तो A, O में से 2 कम करूंगा तो M, C में से 2 कम करूंगा तो A, K में से 2 कम करूंगा तो सही है? अरे समझ में आया ना? ये आई तब आई। ठीक है? अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है।
वुमेन, पॉइंट भी नोटेड, जल्दी ध्यान दे भाई। वुमेन जो लिखा है इसको कोड किया गया है बाई पी ओ बी पी। तो WRITE को कोड क्या किया जाए बताओ। बहुत सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, क्वेश्चन बहुत सोचने पे मजबूर करेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख बताना किसका है? डब्ल्यू ऑप्शन दूंगा पहले भाई, इसमें बताना किसका है? एक बार ये बता दीजिए। वो लिखा है राइट, ऑप्शन दूंगा इसके। सर करना क्या है? डब्ल्यू का हैं ऑप्शन दूंगा पहले। दोबारा टी जरिए बन जा रहा है बस। वाई एक्सप्लेन करो कैसा है। प्लस एक बार प्लस 1 है, प्लस 2 है, फिर प्लस 1 है, फिर प्लस 2 ये चल रहा है। लो आंसर तो मैच कर लो। ऑप्शन गलत है क्या? हमारे ऑप्शन गलत है। बाई एस पहले आंसर मैच करो। हो रहा है मैच? अभी बता रहा हूँ। लग रहा है खाली सही में जा रही है। जी 22 से जा रहा है, यस जा रहा है आर एस। तो देखो है का ऑप्शन में, तो फिर अब तरीका है तो दूसरा तुम्हारे पास। भाई यही कोडिंग डिकोडिंग तो तुम चाह रहे हो, थोड़ी कहीं मिल जाए। कहीं आंसर गलत है ऑप्शन क्यों नहीं? ऐसा नहीं, एक सेकंड। पैटर्न कई लगते हैं ना एक क्वेश्चन में। नहीं तुम जिस पैटर्न को लगा रहे हो उससे आंसर ही मैच नहीं होता होगा। क्रॉस कर लो। हम कौन सा रोक रहे हैं तुम्हें? भैया किसी का आंसर नहीं आएगा इसका। सर नहीं आएगा ऐसा भी ये सर ये वाह तुम, अगर ऐसा है तुम लोग क्या याद करोगे? जे डी वाई ये का है जे डी। आप बस चलिए नंबर 2 पर। हां मैं ऑप्शन चेंज करेंगे। प्लस पीछे लड़कियां बताएं, बातें ना करें, आंसर बता भी सकते हैं। ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। हाँ आप तो चाहते हो थोड़ी मिल जाएगा। यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक टाइप मैंने तुम्हें बताया था, तुम भूल गए कि जब जब तुम्हारे तरीके ना लगे तो आप तरीकों को क्या अपवाद के रूप में देखना शुरू कर दो कि हमारे तीनों तरीके काम नहीं कर रहे हैं। आप जरा ध्यान दो, देखो आप इस पर दुनिया भर के सारे पैटर्न लगा लेना, आंसर ही मैच नहीं करेगा, ये गारंटी नहीं। दुनिया भर के सारे पैटर्न लगा लेना, आंसर मैच ही नहीं करने का। क्योंकि आंसर पता है क्या हो रहा है इसमें, सुन लो भाई। ये आपने लगाया होगा +2। नहीं वही बताइए सर, ये तो सब देख चुका हूँ। नहीं तो मैं भी देख रहा हूँ ना, तुम वो भी तो देखो। तुमने वो देखा ही नहीं जो देखना चाहिए था तुम्हें। ये देखना +2 और ये भी देखो क्या दिख रहा है +2। यहाँ आपने देखा होगा सर +1, यहाँ देखा होगा +1। पैटर्न मस्त है एकदम, 2 1 2 1 2। हाँ भाई जनता एकदम पैटर्न मस्त नहीं है। लेकिन ये वाला जब पैटर्न आप यहाँ लगा रहे हो +2 +1 +2 +1 +2 +1, आंसर ही मैच नहीं कर रहा होगा कहीं पर। नहीं आ रहा है। नहीं कर रहा ना, तो अब आपके दिमाग में पेपर में क्या आएगा? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये होना चाहिए था इसमें, ये गलत है। लेकिन गलत नहीं है। आप एक और गहराई से देखो जरा, ये ओ को पी, ओ एक स्वर है बेटा, क्या है? स्वर है। इधर ए देखो, ए क्या है? स्वर है। तो स्वर में जो पैटर्न लगाया है उसने +1 का लगाया है। स्वर में पैटर्न किसका लगा रहा है? +1 का। बाकी व्यंजनों में पैटर्न कितने का चल रहा है?
+2 का। तो आप गलत नहीं थे, आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो स्वर है इसमें आई, इसमें +1 का पैटर्न लगा दो। ये क्या है, स्वर है या नहीं है, इसमें +1 का लगा दो। ये ई देखो, ये भी एक स्वर है, इसमें भी किसका लगाओगे, +1 का। बाकी तीनों में +2 और +2 का चलाओ। ये सॉलिड तरीका है, क्वेश्चनों में मिला है मुझे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। 23 2 कितने होते हैं, 25। 18 2 कितने होते हैं, 20। 9 1 कितना होता है, 10। 10 2 20 2 कितना होता है, 22। और 5 2 5 और 1 6। 5 और 1 6 आ रहा है। नहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। रुको रुको एक सेकंड रुको, ये बना दिया मैंने, +2 कर दिया था ना। ये वो तो सब सही है, ऑप्शन ही सब सही है। नहीं मैं कुछ थोड़ी सी गलती कहीं पर की। एक सेकंड रुको, मैंने ऑप्शन बनाना भूल गए आप। यहाँ ऐप बनाना था ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। फिर देखो अब है कितनी जल्दी बात को पकड़ ली तुमने। इसके बारे में सोचा था नहीं एक बार भी, स्वर के बारे में, स्वर के बारे में सोच नहीं पाए और कहना आंसर मिल जाता। कमाल की बात है, ऐप नहीं है तो ये वाला मैच करता, ये कहां से मैच कर जाता, मतलब जो सिखाया उस पर बात नहीं पकड़ी, वो बात तो नहीं पकड़ी, तब मैच कर जाता। ऑप्शन देख के घबरा गया भाई। ये क्वेश्चन पेपर में पूछेगा ऐसे करके, तो मैंने अभी आपको लिखवाया था एक पैटर्न में, कभी भी क्या कर सकता है वो स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट चला सकता है। स्वर पर अलग पैटर्न चलाता होगा, व्यंजन पर अलग पैटर्न चलाता होगा। ये नोट करके ये लिख लो ऑप्शन, इसके जहां दिए वहां ऐड कर लो। बस मेरे से गलती थोड़ी सी, मैंने अपने आप बनाया था ना क्वेश्चन, थोड़ी सी गलती हुई। भाई आप ये सोच रहे हो बनाया हुआ क्वेश्चन है तो, अरे भैया बनाया हुआ इसलिए क्योंकि किताब में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। मुझे तो याद है ना सारे कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो वाले मैं तो सब बताऊंगा तुम्हें अलग अलग अपने आप बना के। समझे नहीं समझे बात को? तो ये ऐसे ही लिखो बाकायदा स्वर और व्यंजन, बाकायदा लिखो स्वर व्यंजन, क्योंकि ये स्वर व्यंजन वाला भी पैटर्न लगा सकता है। सही है, तो फंसना तो है ही नहीं ना। आप सारे तरीके मुझसे पढ़ते जाओ और फंसने की संभावना पूरी तरह से खत्म कर दोगे, कोई नहीं फंसेगा। सही है, मेन बात ये है कि जो पैटर्न लगा था मेन बात मेन बात जो पैटर्न लगाया था आपने, आपका पैटर्न अच्छा आ रहा था, +2 +1 +2 +1 +2 +1, ठीक है। लेकिन जब पहले +1 +2 +1 +2 +1 लगाते हो गए तो आंसर मैच नहीं आएगा इनकी। भाई तरीका सही होने पर आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत और कुछ हो रहा है, और वो जब थोड़ा बहुत और कुछ दिखाई दे तब आपका अप्रोच क्या जाएगा कि सर ने एक बार बताया था कि स्वर व्यंजन वाला कंसेप्ट लेकर आ रही है कि स्वर पर अलग टैग लगा रहा हो और व्यंजन पर अलग लगा रहा हो कोड, और यही देखो इस क्वेश्चन में किया गया है, स्वर पर अलग चला रहा है, व्यंजन पर अलग चला रहा है। इसलिए तो ये +2 आ गया यहाँ पर 2 2, और इसमें चल गया 2 1 2 1 2 1 2 1। समझे नहीं समझे भाई? मैंने झेला है, मैंने देखा है किताबों में, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब बातें। तो ऐसे नहीं कि तुम अब जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन है ही नहीं, पर मेरे दिमाग में था तो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना अगर ऐप दे देते तो आंसर तो हम मैच कर ही देते कहीं ना कहीं तो पकड़ के। तो ये बातें अच्छी लगती हैं किताबों के, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं तो कोई तो बात है। अगला क्वेश्चन लिखो, आप टेंशन नहीं लो, आप लोग टेंशन नहीं लो भाई, मैं हूं तो। बातें करोगे तो कैसे जियोगे, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, रीजेंट, कृपया बातें ना करें। रीजेंट को कोड किया गया है DM SSFH, DM SSFH। तो रेटिना को कोड क्या लिखा जाएगा, रेटिना। पता है बाकी लोग जो होते हैं उनका सबका पढ़ाने का मकसद बस इतना सा है कि वो पढ़ा, हमारा मकसद बस थोड़ा सा अलग है कि हम सोच रहे जो हमसे पढ़े वो सीख जाए। भविष्य में अगर कोई बच्चा पढ़ने जाए तुम्हारा यहाँ का तो मेरा नाम लेके भेजोगे कि हाँ जाओ सबसे पढ़ ली, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरा भी फायदा हो जाएगा। बताओ
ठीक है, याद ना रखना करती है आपकी होती है। बताओ आंसर बताओ, इस क्वेश्चन को भी एक तरीके से कराया जाएगा, इसमें भी तरीका ही लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा ऑप्शन नहीं है। है? अजय का दिमाग लग गया, दिमाग किसी का भी लग सकता है, दिमाग तो दिमाग है, क्वेश्चन इसी में से तो बना हुआ है ये। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसी में से कुछ ना कुछ हुआ है, और जब हुआ तो तरीके आपके पास रखें, आप दवा ना करो। 18 5 7 5 14 20 4 13 19 19 6 8। देखो गौर से देखो, अरे गौर से देखो भाई, सब कुछ नहीं। 18 से 4 पर जाओ, 14 का अंतर, 5 से 13 पर जाओ, 8 का अंतर, 8 का 13, यहाँ 14 का, यहाँ 13 का है। ठीक है, अच्छा लगा मुझे ये -14 माइनस 8 5 -8 बेकार लगा मुझे। ठीक है ना, 7 से 19, 12 7 19 होते हैं, ये 12 कहीं, अब इधर देखिए 5 से 19 पर आ गए 14, कहीं 14 है, कहीं 8 है, कहीं 12 है, कहीं 14 है, जो कोई तरीका है। एक तो कैसा पैटर्न माना जाएगा ये बेकार, एक तो कैसा पैटर्न माना जाएगा बेकार। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। अब आपके दिमाग में आएगा सर ने सीधे सीधे पैटर्न तो मैच किया नहीं इसमें, तो देख ले रहा हूँ। 18 से 8 का अंतर 10 का, और 20 से 4 का अंतर 16 का। ये तो बढ़िया काम ना कर रहा, कहीं 8 का कहीं 16 का, सेम पैटर्न आते होंगे। सही है, ये भी मैच नहीं किया। अब सर क्या करें? सर आपने कहा था हाफ कर देना, आपने क्या कहा था? हाफ करेगा। सुन लो भाई, सब लोग सुन लो। 7 से 4 पर आओ -3, और 18 से 19 पर जाओ +1। ये तो गलत बात है भाई, गलत बात है एकदम। इधर सब लोग देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 से 8 पर जाओगे +3, 20 से 19 पर जाओगे -1, -1 यहाँ नहीं हुआ, अच्छा -1 यहाँ हुआ। ठीक है, 14 से 6 पे ये सब पैटर्न फर्जी हो रहे हैं, ये भी मैच नहीं किया। अब जो 3 आपको मैंने पढ़ाए थे, ये 3 मैंने जो पढ़ाए थे प्रमुख, वो तीनों ही नहीं लगे। अब आप कहोगे सर आपके पास तो कोई और तरीका हमारे पास था ही नहीं। तरीके हैं अपवाद वाले, आप तरीके सोचना शुरू करूंगा मैं कौन से? इधर वाली स्टेप और इधर वाली स्टेप, इधर वाली स्टेप और इधर वाली स्टेप बनेगा तो इसी में से क्वेश्चन। इधर देखो, बोलो मत। 5 से 4 माइनस, 14 से 13 -1, 20 से 19 -1। दिखा कुछ आपको? -1 -1 इधर देखो। 7 से 8 +1, 5 से 6 +1, 18 से 19। भाई जो तरीके मैं सब पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो आपको लगता है क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं? बनेगा। बना नहीं बना ये पैटर्न? बना नहीं बना? अब ये देखो, इसमें भी आंसर देते समय भी ध्यान रखोगे कि अंदर वाले ने किसको बनाया है, बाहर वाले। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। यानी 3 ने किसको बनाया बेटा, वो भी इधर से +1 कर दिया, तो 20 और 1 21 पर आएगा। 5 और 1 6 पर, 8 से। अब देखो, अंदर वाले ने बनाया है बाहर वाले को भी माइनस करके, यानी I से माइनस करोगे H, N से माइनस करोगे एक N, A से माइनस करोगे एक Z। A से पीछे कौन आता है? Z नहीं आएगा। A से पीछे कौन आएगा? Z आएगा नहीं आएगा? समझे कुछ बात? आंसर देखो ये। तो जब वो तीनों पैटर्न फेल होते हुए दिखाई दे तुम्हें, अच्छी स्पीड होगी तो पैटर्न देखने में ज़्यादा देर लगेगी, तब आप कौन सा अपवादित पैटर्न लगाएं। समझे कुछ बात को? और ये वो क्वेश्चन है जो किसी को भी दे देना काबिल जाकर तुरंत फंस जाएगा कि हाँ अरे हमें कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत आता है, ये वाला दे दिया, जो पहला कराया वो वाला दे दिया, तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? ये समझ में नहीं आता है, इसको समझ में आ रहा है सर। क्या नहीं आता है? तुम्हें क्या नहीं आता है? नंबरिंग नहीं आ रहा है। तो नंबरिंग में तो भाई नंबर बढ़ा दो, नंबर बढ़वा रहा है। हाँ,
नंबरिंग तो हमने याद करवाई, उसके बाद विकास नोटबुक के सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और मेरे लिए फिर आप अपनी तरफ से क्वेश्चन ले आना। ये लो भाई, एक क्वेश्चन और है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही आया हुआ क्वेश्चन है, रोटेट लिखा हुआ है, रोटेट। अभी तो मैंने पढ़ा रहा हूँ, सिखाना शुरू ही नहीं किया है, टाइप पढ़ाना शुरू कहाँ किए हैं, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग टाइप वाइज चलती है। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास समय जो दिया गया है वो लिमिटेड है, तो मैं उतने समय में क्या करा सकता हूँ वही सोच पा रहा हूँ। तो काउंटिंग ये लो भाई, करके दिखाओ, दम लगाओ, डरो नहीं। खाली आज आए कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का तो देखो भारत बेरोजगार कितना हमेशा दूर से, तो लगता है ना कि कोई सही आदमी है, इस कंपटीशन ने ऐसे हालत बना दी है। नहीं लग रहा दिमाग, कितनी देर लगी इतना सोचने में आपको, वरना तो देखो कोई भी सोचता ही है। 18 3 21, 15 3 18, 20 3 23, 1 3 4, 20 3 23, 5 3 8। किसे नहीं दिखता? नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। प्लस 3, ये मैं नहीं सवाल बोल रहे हैं और मेरे तरीके आप देखो जरा चेक। सी में 3 जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 15 3 18 पर 8, 21 3 24 पर 1, 14 3 17 पर Q, 20 3 23 पर W, 9 3 12 पर L, 14 3 17 पर Q, और 7 3 10 पर ऑप्शन तो दिए नहीं एक बार भी, बिना ऑप्शन के ही आपका सारा ऑप्शन आएंगे थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा हैं। हाँ टाइम और कम हो जाएगा ना, फिर तरीके तो हम वही सिखाते हैं, तुम पहले इस पर मेहनत करो, वो चीज़ आपको देखने लगेगी। आप क्या करेगा? फोटो खींचो तुम आराम से, इतना कुछ समझ में ना हूँ मैं मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो लगा गई। तो नंबर याद है कि नंबर लिखते बैठे कर तो सकते हो, तरीका तो समझ में आ रहा है, तरीके क्या चल रहे हैं, कहीं +1 हो रहा है, कहीं -1 हो रहा है, कहीं क्रॉस हो रहा है, ये सब तरीका समझ में आ रहे होंगे। तो बस तरीके ही समझ लो आप, बाकी खैर तो ना बात है नहीं करोगे भाई, बात है नहीं करोगे ज़्यादा। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ये जितने भी क्वेश्चन लिखा जा रहे हैं सब अपने आप में टाइप है, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। आपकी कॉपी से इतना सा ही आप अगर पढ़ोगे ना सारे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ये वगैरह मॉडल लिखा हुआ है बेटा, इसको बता दूंगा। ये लिखा मॉडर्न, मॉडर्न मॉडर्न को कोड किया गया RBIHSQ में। तो बी कहाँ है? ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। तो थर्मल को क्या लिखा जाएगा? थर्मल को क्या लिखा जाएगा बच्चों? आंसर और थोड़ी ना संख्या बढ़ाओ तुम, इस सबसे संख्या बढ़ाओ। कैंप का यार मैप का नहीं सही कह रहा है, ये बात अपनी है। कह रहे हैं बच्चे अब तक रीडिंग क्लास नहीं पढ़ रहे।
ये करके दिखाओ, क्वेश्चन देख के हो जाएगा। नंबरिंग की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, अभी पढ़ रही है। जितना टाइम पेपर में लगेगा तो छोड़ दो यहाँ आपका बता रहा हूँ, ये कहीं कोशिश छूट जाएगी। भाई वो हैं क्यों आ गया हो गया। सभी देखने पड़ते हैं ना, सिर्फ तो ध्यान को थोड़ा हाँ देख ले, सर प्लस 4 होगा, सही से करके ऑप्शन अजय का दिमाग बहुत ऊपर फास्ट चल रहा है इस समय, इस दिमाग को रोक नहीं सकता आपको। दो पार्ट में डिवाइड कर दे, नहीं तो होगा ऐसे एक ही होगा। इनका पॉइंट को करा दे। इधर देखो, जरा गौर से देखो दुनिया वालों, इधर +5 कर रहे हो, +7 कर रहे हो, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। +5 +7 +5 सही है। इधर देखना, इधर देखना जरा, +3 +1, ये कहानी बदल गई। आप अगर पैटर्न लगाओगे समानता दोनों तरफ आनी चाहिए। अगर इधर जो चला है हमारा, यही वाला इधर चलना चाहिए था। और सीधे सीधे में ये कोई पैटर्न है +5 +7 +5 +3 +1 +3, आंसर मैच ही नहीं करेगा। मैं ऑप्शन दूं क्या इसके? नहीं करेंगे। मैं ऑप्शन दूं? हाँ सर, मैंने ऑप्शन दे दी। आप जरूर मेरी बात ध्यान में, चलो छोड़ो, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन मैच नहीं होगा, मैं सबका बता रहा हूँ तुम्हें। अब दूसरा तरीका क्या होगा? कोने मिलाना। दूसरा तरीका क्या होता है? कोने मिलाना। 13 4 बिल्कुल सर, सही है। 4 का 14 4 18 चला ना जादू। 15 4 ऐसे 19 पर आता नहीं आता। 18 4 22 पर भी आता नहीं आता। 4 4 5 4 सेम है सर। ये मस्त पैटर्न है, देखो +4 कोने मिलाने का। और मैंने बताया था वो उसका दूसरा तरीका लग गया ना क्या क्वेश्चन। बस ये मैच करो, आंसर मैच करेगा। एक है इसमें जबकि ज़्यादा भी है। 20 4 24 पर x आएगा बेटा, 12 4 16 पर b आएगा, 8 4 12 पर l आएगा, 1 4 5 पर e आएगा, 5 4 9 पर i आएगा, 5 13 4 17 पर q आएगा और 14 4 18 पर r। ये ऑप्शन है, आंसर भी यही है। तुम्हारा वाला आंसर मैच नहीं होगा। सही है। फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है? कोने मिलाना। दूसरा रास्ता क्या है? कोने मिलाना। अगर आंसर मैच ना हो तो दूसरा रास्ता करो। यहाँ तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? तो ये मैंने अपने तरीके सिखाए थे तुमसे, ठीक है ना? ये मैंने क्या सिखा दिया अपने तरीके। अब मैं सिखाऊंगा टाइप। अब कार्रवाई आप हेडिंग डालेंगे टाइप वाइज। टाइप तो शुरू होंगे, तो पेपर तो शुरू होगा इसका, लेकिन ये मुख्य जो टाइप का तरीकों वाला ये आप सीख चुके हो। क्वेश्चन बन जाएगा सभी। सही है, सीख चुके हो। एक और तुम्हारे सामने क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ ऐसा, इसमें जो मैं बताना चाह रहा था वो वाली बात पूरी हो जाएगी। अच्छा नहीं लग रहा क्या नहीं लग रहा? कम हो गया। मैं तो अपने पूरे दम से पढ़ा रहा हूँ अभी अरे भी, मुझे बच्चे ठीक है ना? मेरी गलती अभी भी कम नहीं हुई है। सर हाल क्लास लगने की वजह से बच्चे भी चले। ये बातें आपको क्या ही बताया जाए, आपका नंबर है। आप बेटा इसमें क्वेश्चन दे रहा है किसी सांकेतिक भाषा में चेंज, CAN CHANG, चेंज को कोड किया गया है CJ। ये वाला पूरा क्वेश्चन लिख पाऊंगा मैं, सॉरी ये क्वेश्चन लिख पाऊंगा, सॉरी। देखो किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक, शुरू से लिख देना या ऊपर लिख देना, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में चेंज को CJ
CJ EGIP लिखा जाता है। पेपर में ऐसे लिखा जाता है। तो PECPQK को क्या लिखा जाएगा? ये ऑप्शन आपके सामने होंगे। CATITON, बी ऑप्शन होगा ACTION, सी ऑप्शन होगा ACITON और डी ऑप्शन होगा। तरीके सीखो भाई, जादू है, तरीके नहीं जादू होंगे आपके लिए। ये आंसर करके दिखाओ तो मान जाऊंगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन पे आकर, ये भी अपना एक तरीका है। ताकि आप जो क्रॉस लगाते हो, नंबर लगाते हो, लिख पाओ। और वो फेल लिखते हो, इसके बाद क्या होता है? 2 मार्क डिवाइड करके 2 प्लस अंदर बीच में सर ये वाला 2 प्लस डी वाला मैच करो। डी वाला आ गया आंसर आ गया। डी वाला आंसर आ गया। एक तो क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर आ गया। बट पूरा नहीं चेक किया है ऑप्शन के साथ। पूरा क्वेश्चन करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने क्या किया है। तबीयत खराब होती है लिखेगी तुम्हें अपनी। एक देखो 100 पेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बताया था 100 पेज वाला? एक बाधित पैटर्न वाला बताया था, नहीं बताया था? ये पैटर्न ध्यान रखने वाले होते हैं। ये उनमें से एक ये किया है, इसका आंसर मैच ही नहीं करोगे तो सब पैटर्न लगाएंगे। जाओ, आंसर मैच नहीं होता होगा, पैटर्न तो लगता होगा। पैटर्न लग रहा, आंसर मैच कर रहा है? ये बताओ, आंसर तो देखा ही नहीं तुमने। कर रहा है सर, ये वाला बी वाला सर ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन हो गई। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं यार, ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं ऑप्शन देना ही गलत है सर, गलत है ऑप्शन। कौन सा? सभी ऑप्शन गलत है। मुझे क्या पता, हैं सभी ऑप्शन गलत सभी ऑप्शन गलत हो गया। बिना पता लगा आंसर बोलने के वो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे प्लस माइनस मतलब दिया है, तुम्हारी प्लस होगा तो से सहमत है भाई? एक बात बताओ, किताब में या पेपर में तो ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन, ऐसे आएगा? ये फ्रेम तो हम लोग बना रहे हैं अपनी तरफ से आपको सिखाने के लिए। पेपर सब ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा। तुम रहने हो जाए, तुम करेंगे। सेकंड लेटर जो है उसमें 2 प्लस हो रहा है। हैं? सेकंड लेटर है जो मेरी बात प्लस तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी बात इस चीज़ से है, जो घर पे बैठे कम से कम उनको इस बात का एहसास दिलावा जाके कि तुम जो क्लास छोड़ रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। सर ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई क्लास में, जो आप यूट्यूब पर डेली दिन रात पढ़ ली वो मिल नहीं सकती एक साथ किसी क्लास में। इस सब लोग ना सिलेबस कराने में बिलीव करते हैं। यही तो है अपना, अरे यही तो है। आप देखो यार, तुम लोग यार कितना खुश हो जाओगे लड़कियों। आप लोग जो खुश हो जा रहे हो, आप देख पा रहे हो उसने सी को सी माना है, समझ लीजिए। इधर +0 कर दूं तुम्हें, +0 +2 +4 प्लस माइनस हो गया भाई। आपको नहीं ऐसे नहीं होगा, वही मजा नहीं आ रहा पैटर्न में?
पहला सबसे काम यही करोगे, सीधे सीधे चेक करने वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, कोई भी काबिलियत दिखाने से पहले ये काबिलियत देख लेना, ऐसा ना हो कि ऐसे क्रॉस समझ रहा हो तुम, पता लगा पहले से ही आंसर था। आप क्या करोगे, कोने में डालो, सी से देखो P, तेरा का अंतर, E से C, दो का अंतर, कितनी गलत बात है, हुआ ना गलत। अब तीसरा क्या करेंगे हम लोग, ए से सी 2 प्लस सी से डी। भाई समझो, हम भी तो वही पढ़ा रहे हैं तो तुम बता रहे हो। हाफ कर लियो, ये देखो प्लस 2 प्लस 2 हाफ वाला पैटर्न कर रहा है, कर रहा है। मुद्दा ये है कि क्या आपको तरीके पता लगे तो बात ये है कि ये भी तरीका बताया गया है नहीं, यहाँ पे इसलिए पढ़ना। ये देखो 14 2 16 5 2 7 7 2, इधर भी प्लस 2 लग रहा है बेटा, इधर भी प्लस 2 लग रहा है, सही है। यानी इधर हम ओवरऑल देखें तो कौन सा पैटर्न लगा हमारा, प्लस 2 का, इधर भी ओवरऑल देखें तो प्लस 2 का। अब चले हम क्वेश्चन से इधर मैं चला भाई, BEC PQ सेकंड लेटर बदलना पड़ेगा, बाकी सब सही रुक जाओ भाई साहब, BEC PQ के सर ने बताया था प्लस का पैटर्न, इधर भी प्लस का पैटर्न, ठीक है। जी में तो जोड़ोगे क्या होगा बताओ, हैं आई से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, अरे कोई ऑप्शन आई से शुरू हो रहा है, बी में तो जोड़ दो x, सही पे दिखाई दे रहा है। एक सर गलत लिख दिया आपने, गलत लिख, सही से अरे देख। ये नहीं है क्या, अरे सर ये जो सी है, जी है, सी लिख दिया, जी लिख दिया तो सी है, कहाँ मुद्दा बना रहे हैं, सी में दो जोड़ दो कितना आएगा, 3, अरे प्लस 2 तो करोगे, तो कौन सा आंसर शुरू हो रहा है बताओ, ई से कौन सा ऑप्शन शुरू हुआ, ई से तुमने ये क्या किया। अरे देखो सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी, मास्टर साहब को गलत तरीके से बात बताने लगे कुछ तो खास बात होगी, तो जरा ध्यान दियो। बात ये है कि यहाँ पैटर्न अच्छे लग रहे हैं देखने में, और जब यही पैटर्न मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो दिमाग खराब हो जाएगा, पेपर में नहीं हो जाएगा, कतई खराब नहीं करना। अब मेरी बात याद करना है भाई साहब, एक बात बताओ, इसको पढ़ पा रहे हो क्या, देखो जरा बच्चों, देखो जरा इसको पढ़ पा रहे हो क्या, पढ़ो इसको, इंग्लिश में क्या लिखा है, लिखा है ना, और ये क्या है बताना जरा, इसको पढ़ पा रहे हैं क्या, अरे इसको पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ सकते, कोड कभी पढ़े ही नहीं जा सकते, अगर कोड पढ़े जाते होते तो आर्मी वाले आपने देखा और चार्ली वन अल्फा बीटा सब नाम रखते नहीं रखते अपने साथियों के, पर मैं तो फिल्म में देखा भाई, ठीक है, तुम लोग लड़ाई थोड़ी करने गया मैं, चार्ली वन चलते ना चलता, कोड हमेशा क्या होते हैं, कोड हमेशा ये दर्शाते हैं कि हमें सामने वाले का नाम नहीं पता। आर्मी की रेस लगाने जाते हो नहीं जाते हो, बैच मिलता है नहीं मिलता है लगाने को, आपने अगर अपने ग्रुप में फर्स्ट रैंक मार दी अच्छी स्पीड पर, ठीक है, तो वहां पर जो सामने वाला फौजी क्या कहता, वो 1 नंबर वाले मारने में बहुत अच्छी रेस मारी, या आपको मान लो 100 नंबर रैंक दे रखा, 100 वाला नंबर मिलता दे रखा है, तो वो आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आपकी तारीफ किस बात से कर रहा है, जिसका बैच नंबर 100 था, भाई साहब बहुत फर्राटा था, उसकी टाइमिंग थी 3 मिनट में उसने आर्मी रेस मार दी या 4 मिनट में मार दी, तो आपकी तारीफ उस कोड से मिली, उसको नहीं पता कि आप कौन है, ठीक है ना। तो भाई साहब ध्यान दो, ये देखो कोडिंग में ये थे कोड, अब इधर देखो जो पूछा जा रहा है वो क्या है, जो पूछा जा रहा है वो क्या है बताना जरा, पढ़ को दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, ये कोड दिया है, ये मैंने आपको बताया था, ये चौथी स्टेप दी है, ये दे दी थी उसने चौथी स्टेप, और इसका बनेगा ऊपर वाला जाके कोड, तीसरी स्टेप पूछ रहा है ये क्या बनेगी, और तीसरी स्टेप वही होगी जो इसमें पढ़ने में आ जाएगी, देखो पढ़ो सही से कौन सा पढ़ने में आ रहा है, अरे सैटन आ रहा ऊपर वाला, चुप रहो तुम, कुछ ना बता, इधर देखो ये सैटन आ रहा, ये पढ़े देखो, अरे पढ़ो तुम, एसीटन आ रहा, मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये देखो कैटियनसन आ रहा, क्या आ रहा, कैसन आ रहा, ये थोड़ा पढ़ने में आ रहा है कैसन, लेकिन अच्छा पढ़ने में क्या आ रहा है, एक्शन, तो जो अच्छा पढ़ने में आ रहा है एक्शन का कोड था ये, आप यहाँ एक्शन लिख के देख लो, ये देख लो, और एक्शन आपका बनेगा ACTION तो होता है एक्शन, ये देखो, अगर तुमने बात मेरी इतनी देर में कुछ समझा तो देखो 20 2 भाई 1 2 3
3 2 5 लगी अकल थोड़ी बहुत ना लगी बताओ। 9 2 11 14 2 16 15 2 17। तो मैंने क्या ये बात नहीं बताई थी कि पहली स्टेप और दूसरी स्टेप देगा, कभी कभी चौथी स्टेप देके तीसरी पूछ लेगा ना पेपर में। इस तरह से फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जब हमें तो यहाँ की वैल्यू दी जाए, कभी कभी वो पढ़ने में ना आए तो समझ लेना कि चौथी स्टेप है और हमें से पूछ रहा है तीसरी वाली गेम करवा मेरे साथ क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट आगे लिखो ऐसा इसको इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन था एक्शन, आंसर था एक्शन। अब ये पढ़ के जाओगे ना तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लोगे कि ऑप्शन कौन सा पढ़ने में आ रहा है, तुरंत लगा दो ना। समझिए आप अभी भी नहीं समझे बताओ। मैं कहता था इसका कोड ये है, ये फर्स्ट स्टेप होती थी मेरी, सुन लो भाई बाद में देख लेना टाइम यहाँ होगा। ये दूसरी स्टेप होती थी, इसका कोड ये देता था। और फिर क्या तीसरी स्टेप जो यहाँ देता था उसकी चौथी स्टेप हम लोग पूछ लेते था ऐसे, तब नहीं पता क्या ही खेल दिया उसने, चौथी जगह तीसरी पूछ ली। ये तो मैं कोई पेपर में बताएगा कैबिनेट बना सकता, ये खुद से तुम पढ़ के जाओगे तभी तो कर पाओगे। इसलिए मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट करके डाला और ये अपने तरीकों में लिखवाई ये स्टेप मैंने, तरीकों में ही लिखवाई ये बात देखना। चौथी स्टेप का स्टेप थर्ड स्टेप वहाँ पे उतारी ना एक अलग बात है, तरीके में लिखा ये बात लिखवाई नहीं भाई। तो यही तो बात है जो मैं तरीके पढ़ाऊंगा ना, तो तरीके लिख देना बस नहीं, ताकि हर क्वेश्चन ना लगे तो तुम मेरा नाम भर देना कि सर जी आपने जो पढ़ाया क्वेश्चन नहीं बनना है। सही है, इतना बुरा पढ़ाऊंगा ही नहीं जो आपसे क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन तो बन गया था, वैसे भी बन जाता था, तीसरी से रिपोर्ट जाता, लेकिन 2 लेटर नहीं आ रहे थे क्लियर। तुम समझे नहीं, टिक टॉक है क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं भाई पेन भी नहीं चलाना था इसमें। जब स्टेप तुम्हें पता लग गई कि चौथी से रखी तीसरी पूछ रहा है तो एक्शन पढ़ने में आ रहा था, तुरंत एक्शन लगा देते तुम वहां पर, है नहीं। अब अगले कभी भी क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने तुरंत पकड़ लोगे बात को, अच्छा ये तो वो वाली बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन पढ़ने में आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। सही है, तुम जाओ अपने किसी दोस्त के सामने ये वाला क्वेश्चन रख लेना, अगर वो जवाब दे दे तो तुम आगे मुझसे कहना कि सर उसने एक बार में जवाब दे ही सकता, एकदम दिमाग जाता ही नहीं वहां पर। लेकिन मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन देखो रखे हैं, ये सब रखे हैं ऐसे। तो मुझसे अगर तुम कभी भी सवाल पूछते हो ना, मैं इसीलिए दे पाता जवाब क्योंकि मैंने अपने तरीके एक साइड में अपने दिमाग में सेट कर दिए। क्वेश्चन मेरे दिमाग में पूरी सेट है, क्वेश्चन तो याद हो जाए वो एक अलग बात है। तरीके दिमाग के एक कोने में कोडिंग रिकॉर्डिंग के सारे तरीके, कहाँ 4 बिंदु 3 बिंदु 5 बिंदु क्या क्या लग सकता है, सब मेरे दिमाग में सेट है। और फिर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे ना तुरंत जवाब दे दूंगा, वो अलग बात है। तुम कभी मुझसे पूछते हो मैं जल्दी जवाब नहीं देता, बिजी लायक है, किसी ना दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब आप लिखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ने वाले टाइप। अब टाइप शुरू होंगे, सही है। अब तक मैंने अपने तरीके पढ़ाए हैं, हाँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया ये सब लोग कोडिंग डिकोडिंग में जो आपके इस टाइप के 70% क्वेश्चन हो जाएंगे, 80% इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उस किताबों को उठाना भर जाके और 80 से 85% क्वेश्चन आप लगा दोगे। एक और पढ़ा दूं विपरीत वाली कोडिंग का, सेम कोडिंग और विपरीत कोडिंग, और फिर 100% लग जाएंगे। सही है। और एक बात तो गलत लगता है, एक बात तो होता है टफ क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सब्जी लग गई 100% क्यों ना लगे, रोन लगो, मम्मी पूछे क्यों रो रही हो, सब्जी लग गई 100% क्वेश्चन लगेंगे और जहाँ तक 100% ना लग रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, ऐसी परेशानी मत बताइए घर वालों को, ठीक है। तो सलाह देंगे बेटा और तैयारी करो। लड़के तो सीधे उठेंगे चले जाएंगे, हटाओ नोटंकी बंद हो जाए, ठीक है। अब भाई टाइप डालो, हेडिंग डालो टाइप। टाइप सुनो, टाइप सुनो। सबसे पहला आएगा सेम कोडिंग, सेम कोडिंग, समान कोडिंग, समान कोडिंग, सही है। दूसरा देखो अपोजिट कोडिंग, यानी विपरीत कोडिंग। टाइम होना चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो रीजनिंग कभी ऐसी एक बात सीख जाएगा कि जब उसके सामने दोबारा रीजनिंग की क्लास आएगी ना, ऐसे फटाफट आंसर बोलेगा बहुत तेज। टाइम होना चाहिए मेरी क्लास में, बात ये है थोड़ा समय कम होता है। तीसरा आता है मिक्स्ड कोडिंग। ये जो अपने लोगों ने
अब ये किताब में थोड़ी लिखा है कहीं पर मिक्स कोडिंग भी होती है कोई, कहीं किताब में नहीं लिखा है। किताब में तो सब मिक्सअप होता है, ये तो मैं अपनी तरफ से डिसाइड कर रहा हूँ कौन से को किस तरह से पढ़ना है। देखो मिक्स्ड कोडिंग, मिश्रण कोडिंग, मिश्रित कोडिंग। अब आपको कि सर ये कौन सी चीज, 80% आंसर इसी से पूछे जाते हैं। ये जो अपने लोगों ने पढ़ी थी वो मिक्स्ड कोडिंग ही तो थी, सब पैटर्न मिक्स करना था बार बार, इधर से उधर इधर से उधर, यही वाली तो पढ़ ली हम लोगों ने सबसे टफ वाली। अब तो सब खाली खेल रह गया है, सब करवा दूंगा। अगला डाल देंगे बेटा सेंटेंस कोडिंग। वाक्य कोडिंग। कुत्ते को कौवा, कौवे को भूला कहा जाता है, तो बताओ मोर को क्या कहा जाएगा? तो होते नहीं होते क्वेश्चन। अगले देखो प्रतीक कोडिंग यानी सिंबल कोडिंग। बहुत सरल होती है प्रतीक कोडिंग, इसी में शर्त कोडिंग भी आ जाती है। एक बहुत वीआईपी कोडिंग की अगर हम बात कर सकते हैं तो वो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर लेटर कोडिंग, अक्षर संख्या कोडिंग, ठीक है ना। नंबर लेटर कोडिंग, नंबर लेटर कोडिंग, अक्षर सही से लिख लो, सही से काफी बना लो। कोडिंग कोडिंग कभी आपको पढ़ने की नहीं पड़ेगी, ये इतनी कोडिंग तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए हमारे साथ। बाकी ये काफी सब कोडिंग उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो दिखाएंगे सिंबल। अरे इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है ना अपना सिंबल कोडिंग, तुम्हें कुछ समझ में आवे डॉक्टर भाषा में दिख ये सिंबल कोडिंग। अरे कोडिंग कोडिंग दो बार लिखो, सिंबल कोडिंग। अच्छा समझ में आए डॉक्टर भाषा लिख देगा, मुझे तो समझ में आता है तो डॉक्टर लिख देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग गन्ना के तक नहीं तो पढ़ रहे हो? मैं भी गन्ना के तक पढ़ा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस से एमए यहीं से है, पर वो लगवा था मार्केट कभी का नहीं आया। मार्केट वो मेरा माइग्रेशन आएगा वहाँ से जीबी से, वो माइग्रेशन नहीं आया है। सुना है हमने मार्कशीट का ली, वो तो ऐसे शॉर्ट में कर लिया था प्राइवेट फॉर्म डाल के। दो दोस्तों के बीच में कंपटीशन करा दिया बस, खाली कौन ज्यादा नंबर लाएगा एमए में, मेरे आ जाता नहीं कर सकता। वो एक उसने इंग्लिश में पेपर दिए थे, सब मैंने मेरा यहाँ एडमिशन हो गया था, उनका उपाधि में। सर उपाधि में भी बहुत चीज चल रही है, पूछ लो भाई, कुछ भी पूछना हो। अब बेटा अपने लोग क्या करोगे, सेम कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग पढ़ चुके हैं। पहला टाइप डालो हेडिंग सेम कोडिंग, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में ना आए तो आप कहना, सही है। पहला हेडिंग क्या होगा, सेम कोडिंग। आज बात थोड़ी लेट स्टार्ट की है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लेट लग रहा है। क्लास से होगी सर, हैं कल भी होगी, हो गया इसका टाइम हो गया क्या? 7 मिनट कितने मिनट बचे? 7 मिनट। एक टाइप तो हम करवा देंगे, स्पीड बहुत है ना। सेम कोडिंग में पहला क्वेश्चन आया है, जिनका सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे, बस आपके तरीके बदलेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में मूवमेंट को, किसी सांकेतिक भाषा में मूवमेंट को PRP QPA लिखा जाता है तो उनको क्या लिखा जाएगा? जनता जवाब दे फटाफट, जनता से जवाब चाहिए, पूछता है जनता। चलो एक बच्चे का आंसर आया, बाकी जनता जवाब है। क्या तुम रह गया? अरे रुको तो, नहीं मिला है, एंड नहीं बना है। अरे सही लिखा है, एंड की जगह पे एंड करना है। रिमेन तो हो, आंसर आया क्या?
जल्दी करो। अब देखो सुनो, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है, हर बच्चा क्या करने लगता है? नंबरिंग करता है। क्वेश्चन देखा और नंबरिंग शुरू है नहीं? तो हर क्वेश्चन पर नंबरिंग नहीं करनी है, इसलिए आप टाइप वाइज पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले जब भी पेपर करने बैठोगे तो आप क्वेश्चन जब भी आगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये सोचना कि सेम कोडिंग तो नहीं है। सेम कोडिंग क्या होती है जरा ध्यान दो बेटा। जो कुछ भी पूछा जा रहा है ना, जो कुछ भी पूछा जा रहा है, क्या वो सारे लेटर इसमें है? देखो यार, जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सारे लेटर इसमें है क्या? अगर ऐसा है तो कोडिंग सेम मानी जाती है। देखो टी यहाँ है, टी यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ भी है, एन यहाँ है, एन यहाँ भी है, ई यहाँ है, ई यहाँ भी है। जो कुछ भी पूछा जाए वो सारे अगर इधर मिल जाए तो कोडिंग कैसी? सेम। यही पहचान करनी और यही के कोड है। ये सामने कोड दे रखे हैं, ये सामने कोड दे रखे हैं। तो देखो टी का कोड क्या हो गया? ए, ओ का कोड क्या हो गया? आर, एन का कोड क्या हो गया? बी, और ई का कोड क्या हो गया? क्यू। अब आप बताओ खोदा पार्ट की क्रिया है ये? सोच रहा है बहुत कुछ है, कोडिंग डिकोडिंग में इसमें बहुत कुछ है, पर ये क्वेश्चन क्या था? नहीं था। तो जब टाइप वाइज पढ़ोगे तब समझोगे ना। एक टाइप ये भी है कि हमें ये देखना है कि सेम कोडिंग तो नहीं चल रही है। बनेंगे क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। आप कर जाओगे और कर जाओगे, कठिन नहीं कहोगे अब तुम। अब भाई टाइप वाइज चलना है। हाँ, पहले तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया वो सबसे ज्यादा टफ था, अब जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब सरल है। लेकिन आपको डिफरेंस क्लियर करने हैं कि पेपर में जाके ऐसा ना हो कि आपका बार बार दिमाग टफ की तरफ ही जाए। क्वेश्चन सरल दिख रहा है, तुम टफ पर दिमाग लगाए पड़ो। जैसे कि +3 कर रहा है, +3 कर रहा है, +3 कर रहा है। मानो नहीं मानोगे, गलतियां हो रही नहीं होगी, समय खराब हो रहा है, आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहां टाइप कौन सा चल रहा था? सेम। तो ये तरीके से सीखे जा सकते हैं। तो पहले मैंने देखो वो चीजें सिखाई तुम्हें जो आप अच्छे लेवल पर सीख सकते थे। करनी सब है, इनमें भी देखो तुम्हें बहुत बार नहीं दूंगा, तुम्हें क्या लग रहा है? इतना सरल तो नहीं है ये चीज। तो CAG कैट को क्या लिखा है? जल्दी बताओ जनता। अजय देखो गायब हो गए। सही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जल्दी बताओ आंसर। हो गया? अब दिल खुश हो जाएगा इतने सरल क्वेश्चन करने का, मन करने लगेगा पढ़ने का। नंबरिंग याद हो या ना हो, एक साइड जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सारे इधर हैं या नहीं है? जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सारे इधर हैं या नहीं है? अगर है तो कोडिंग सेम होगी। एक साइड नंबरिंग नहीं लगानी है। सी का कोड यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो यहाँ भी सी का कोड क्या हो जाएगा? ए का कोड यहाँ पर क्या है? आई। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? आई। जी का कोड क्या है? ई का कोड क्या है? अब आप एक चीज देखो, डी का ई का कोड यहाँ पर क्या है? डी। यहाँ पर क्या है? डी। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं भाई। ई का कोड यहाँ पी है और यहाँ पर क्या है? डी है। अगर ऐसा होगा तो कोडिंग सेम नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि हमने जानबूझ के इसको क्या लिख दिया है? गलत लिख दिया। ये भी पकड़ करने वाली बात है कि क्या। अब देखो यहाँ भी का कोड क्या है? डी। यहाँ भी का कोड क्या है? डी। एक और प्रॉपर्टी बढ़ गई कि कोडिंग कैसी है? सेम ही है। कोडिंग कैसी है? सेम ही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर अपना क्या होगा? सही है, सही है। इसमें भी बहुत सारी विचित्र बातें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगी। समझ में आ गई बात? लेकिन जो वास्तविकता इस टॉपिक में तुम्हें सीखने जैसी बात थी वो आज ही होगी। कल से जो चीजें चलेंगी वो टाइप वाइज चलेंगी, अपोजिट कोडिंग नहीं आएगी कल। ठीक है, इसमें ट्रिक पाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बचा नहीं है। अगर 2 क्लासेस चल रही है, दोनों क्लासों में पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलो।